छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़क घोटाले को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक खुलासा होने जा रहा है। पालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नजरुल खान दिनांक 3 फरवरी राजधानी रायपुर में एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्तमान में बस्तर जिले में पदस्थ कार्यपालन अभियंता राहुल कश्यप पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और लूट के गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। आरोप है कि ग्रामीण विकास के नाम पर सड़कों की कागजी खानापूर्ति की गई। जहां सड़कें बननी थी वहां आज भी ग्रामीण कीचड़ और गड्ढे में चलने को मजबूर है। घटिया निर्माण, कम सामग्री और पूरा भुगतान निकाल लेने जैसे गंभीर आरोपों को लेकर अब सीधा सवाल उठाया जा रहा है। नजरुल खान का दावा है कि ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि दस्तावेजी सबूतों के साथ खुला भ्रष्टाचार है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्क ऑर्डर, माप पुस्तिका, भुगतान विवरण और निर्माण की वास्तविक स्थिति सब कुछ मीडिया के सामने रखेंगे। राहुल कश्यप आज बस्तर में कार्यपालन अभियंता के पद पर बैठे हैं, लेकिन उनके पुराना काम भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां करते हैं। अब सवाल सीधा है कि सरकार बस्तर में पदस्थ कार्यपालन अभियंता राहुल कश्यप पर तत्काल जांच के आदेश देगी या फिर ग्रामीणों की सड़कें और फाइलों में दबी रह जाएंगी। 3 फरवरी रायपुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासन को हिला सकती है। दरअसल बात यहाँ हो रही है एक भ्रष्ट अदने से एक भ्रष्ट अधिकारी की। समझना आप, मैं अदना से इसलिए बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा ई स्तर का अधिकारी जो है उसने इतना बड़ा करप्शन किया है। वो इसके पहले दुर्ग में पदस्थ था, वहां पे उसके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। वहां उसके बाद में वो बेमेतरा जिले में पदस्थ हुआ, वहां पर भी उसने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। और उसके बाद वो जो है अभी अपना ट्रांसफर खुद बस्तर में ले लिया है। तो इस अधिकारी की सबसे खास बात यह है कि ये अधिकारी जो है अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेता है। और भ्रष्टाचार की जो मैं बात कर रहा हूं तो वो हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है। और एक ई स्तर का अधिकारी जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है और बार बार उसको किसके संरक्षण में मतलब उसको छूट दी जा रही है, इसी सारी चीजों को लेके मंगलवार को पालक संघ के द्वारा एक प्रेस वार्ता रायपुर में रखी गई है, जिसमें हम माननीय गृह मंत्री और जो पंचायत विभाग भी जिनके अधिकार क्षेत्र में है, जिनके अंदर में है, उनसे ये सवाल करेंगे कि उक्त अधिकारी जो है ये जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है वो भ्रष्टाचार आपके संरक्षण में हो रहा है कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए उसके अंदर कोई अलग से कोई शक्ति है, उसको कोई बड़े अधिकारियों का उसको क्या बोलते हैं संरक्षण है। इसी सारी जानकारी को हम प्रेस वार्ता में देने जा रहे हैं। किस अधिकारी के बारे में आप कहना चाह रहे हो और वो कौन से विभाग में है? उस अधिकारी का नाम है राहुल कश्यप। ये अधिकारी वर्तमान में भी बस्तर में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में कार्यरत है। और ये ई अधिकारी, ई मतलब ये इसको बोलते हैं कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जो है, ये वहां पर अभी पदस्थ है। इसके पहले ये बेमेतरा संभाग में भी इसी पद पर पदस्थ था और वहां पर रह के इसने करोड़ों रुपए का क्या बोलते हैं घपला किया है। करोड़ों मतलब ये 15% तक कमीशन खाया है। कुछ हमारे पास में वीडियो एविडेंस क्या बोलते हैं एविडेंस भी मौजूद है, जिसमें इसके द्वारा जो है जो क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया है, कुछ अधिकारियों का हमने लिस्टिंग किया है। तो इसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरीके से ये किनके मार्फत ये कमीशन लेता था और 15% ये कमीशन ले रहा है। मतलब आप समझिएगा कि किसी भी चीज में अगर कमीशन खोरी की जाती है तो उस चीज की गुणवत्ता का स्तर क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ये राज्य के साथ में यानी राज्य के साथ राजद्रोह कर रहा है, ये अपनी सेवा शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, ये पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ की सड़कों को बदहाल करना चाहता है। क्योंकि इसके पहले ये दुर्ग जिले में जब पदस्थ था तो यहाँ क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसका भी ई था ये, और उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसका भी ई था। और इसमें इसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया, यहां तक कि शासन को भी इसने आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। क्या इस मामले में ठेकेदार और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता है? दरअसल एक चीज समझ लीजिए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कोई एक अधिकारी, अदना सा अधिकारी अपने दम पे तो नहीं कर सकता। इसके लिए मैं समझता हूं कि और भी उच्च अधिकारी इसमें बिल्कुल सम्मिलित होंगे। और इसके द्वारा जब दुर्ग में ये था तो इसके द्वारा जब ये भ्रष्टाचार किया गया तो कई संगठनों के द्वारा भी शिकायत की गई है, कई व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इसको उच्च अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है और साथ ही साथ संबंधित मंत्रालय के लोग भी, और हो सकता है कि संबंधित मंत्री भी इसको संरक्षण दे रहे हो। क्योंकि अभी जो मौजूदा मामला था यहाँ का बेमेतरा जिले में जो ये पदस्थ था, तो जो विभाग में ये पदस्थ था उस विभाग का जो मंत्री है वो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के पद पर है, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के पद पर है और छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री के पद पर भी वो काबिज हैं। उनका नाम है विजय शर्मा।
तो मैं प्रेस वार्ता में आप लोगों के माध्यम से और जो तमाम मीडिया मौजूद रहेगी उस दिन भी उनके माध्यम से मैं पूरे राजधानी में ये बात उठाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप लोग गृह मंत्री जी से पूछिए कि गृह मंत्री जी इस छोटे से अधिकारी को भ्रष्टाचार करने के लिए किस हद तक छूट देके रखे हुए हैं, क्योंकि एक अधिकारी बिना किसी बड़े सपोर्ट के, बिना किसी बड़े संरक्षण के मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है। और जी, इसकी शिकायत हमारे पास में बहुत सारी जो शिकायतें हुई थी उसकी पूरी कॉपियां हमारे पास आई हुई हैं और कुछ आरटीआई से कुछ लोगों ने जानकारी निकाली थी, वो जानकारी भी हमारे पास आई है। खुद हमने कुछ पालक संघ के द्वारा भी कुछ स्टिंग करके कुछ कई सारी जानकारियां एकत्रित की गई हैं। तो वो सारी जानकारियों का पुलिंदा लेकर जो है हम बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकार वार्ता में, और पत्रकार बंधुओं से फिर मैं निवेदन करूंगा कि राज्य के प्रति आपका भी दायित्व बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबसे पहली चीज की इस पर एफआईआर दर्ज करवाया जाए, इसको जेल भिजवाया जाए, इसकी संपत्ति को कुर्क की जाए और पता किया जाए कि इसके द्वारा जो है ये जो आय से अधिक कितनी संपत्ति अर्जित की गई है। मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारी को इनके पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तब किया जाता है जब किसी भी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, उसके बाद शिकायत करेंगे, लेकिन रणनीति किस हिसाब से बनाई जाती है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अभी शिकायत का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इतनी सारी शिकायतें होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो मेरी भी एक शिकायत होगी, उसमें भी 2 महीना बर्बाद होगा कि मैं इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल। ये दौड़ने का काम पालक संघ नहीं करती है। पालक संघ को कार्रवाई चाहिए और कार्रवाई करवाने के लिए मैं समझता हूं कि पालक संघ और मीडिया काफी है, क्योंकि अगर मंत्री जी इन्वॉल्व नहीं है तो निश्चित तौर पर मंत्री जी उस पर कार्रवाई करेंगे और मंत्री जी अगर इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री क्या बोलते हैं अमित शाह जी को भी भेजी जाएगी, पीएमओ को भी भेजी जाएगी और पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में विकास की परिभाषा क्या है। भ्रष्टाचार है कि एक छोटे से बड़े से सारे अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की छूट दी गई है? क्या यहाँ का पैसा केंद्रीय क्या बोलते हैं मंत्रालय में भी जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को भी मतलब बांटा जा रहा है, या वहां की भी साठगांठ है? मैं समझता हूं कि ये मामला बहुत बड़ा है और इस मामले की जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसे अधिकारियों को मैं समझता हूं अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि इस अधिकारी की सबसे खास बात यह है कि अधिकारी जहां चाहता है अपना ट्रांसफर करवा लेता है। जब ये दुर्ग में था, जब इसके ऊपर में दुर्ग में आरोप लगना शुरू हुए तो इस अधिकारी ने अपना ट्रांसफर कहां, बेमेतरा जिले में करवा लिया। अब बेमेतरा में जब इसके ऊपर आरोप लगना शुरू हुए और फिर उसको लगा कि अब बेमेतरा जिले में कोई काम नहीं बचा है या ज्यादा काम नहीं निकल रहा है, तो इसने अपना ट्रांसफर पता किया कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में, किस संभाग में सबसे ज्यादा सड़क का काम निकलने वाला है। तो पता चला कि बस्तर में 97 वर्क्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। तो वो 97 कार्य मतलब कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि अरबों रुपए का कार्य है। वो उस कार्य में अब करोड़ों रुपए का निश्चित तौर पे घोटाला कर पाएगा, इसलिए अपना ट्रांसफर खुद से वहां पर लिया है और वहां पर ये क्या बोलते हैं बैठकर फिर वही भ्रष्टाचार का खेल खेलेगा। फिर से उसी तरीके से आप समझ जाइए, जो सड़कों की ग्रामीण एरिया में आप चले जाइए, जो सड़कों की गुणवत्ता बर्बाद है, तो इसके जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से मैं समझता हूं ऐसे अधिकारियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। ऐसे अधिकारी अपने पद पर ही नहीं, इस प्रदेश में रहने के लायक नहीं है। और इस मामले में कल हमारे द्वारा क्या बोलते हैं एक लेटर तैयार किया गया है माननीय कलेक्टर बस्तर उनके लिए, और साथ ही साथ उसके बाद एक लेटर हम बस्तर संभाग के जो कलेक्टर हैं उनको भी भेज रहे हैं और संबंधित विभाग में भी लेटर जारी कर रहे हैं। तो हम प्रेस वार्ता में मंगलवार को बैठने के पहले आपको वो सारे लेटर उपलब्ध करवाएंगे कि हमने कहां कहां पर इस संबंध में शिकायत की और पुरानी जो शिकायतें हुई थी उस शिकायतों की प्रति भी हम लेकर बैठेंगे, ताकि हम आपको बता सकें कि पूर्व में कहां कहां शिकायतें, दुर्ग जिले में कहां कहां शिकायतें हुई हैं, बेमेतरा के लिए कहां कहां शिकायतें हुई है, ताकि मैं समझता हूं कि मीडिया को गृह मंत्री महोदय से पूछने में आसानी हो कि जब इतनी सारी शिकायतें हो रही है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आपको कार्रवाई करने में क्या दिक्कत है। इससे ये पता चलेगा कि जो खुद को अपने आप को बहुत ही हिंदुत्ववादी नेता बता रहे हैं, प्रदेश का बहुत हितैषी बता रहे हैं हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी, तो इनसे पूछा जाएगा कि भाई आप कितने बड़े हितैषी हैं कि आपके रहते हुए इस तरीके की चीजें आपके विभाग का एक अधीना से अधिकारी कर रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये तो एक छोटा सा अधिकारी है और फिर प्रदेश में और कौन कौन से बड़े बड़े अधिकारी इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका भी खुलासा कभी नहीं हो पाएगा। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो इसके जरिए और उन बड़े बड़े अधिकारियों को पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सम्मिलित है और अन्य विभाग में भी लोगों के प्रति जागरूकता जाएगी, अन्य विभाग में भी लोग ध्यान देना शुरू करेंगे कि वहां पर भी जो मौजूद अधिकारी है उनके द्वारा भी कहां करप्शन किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इसको बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है।
अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।